गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं वेस्टीज में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में आपको बताया जाएगा कि वेस्टीज और जॉब में क्या फर्क होता है, वेस्टीज के क्या पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और जॉब के क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। वो सब आज आपको कंपेयर करके दिखाया जाएगा। काफी देखिए, हमारा जो एक साइकोलॉजी है, जो हमें एक शुरुआत से जब हम जन्म लेते हैं तभी से हमारे माइंड में डाला जाता है कि हमें जॉब करनी है, नौकरी करनी है, और नौकरी से हम अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन क्या हम नौकरी करके सपने पूरे कर पा रहे हैं? आज की डेट में अगर आप देखेंगे, काफी लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके हैं, पूरे जूते घिस चुके हैं, लेकिन तब भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और काफी लोग नौकरी तो करते हैं, लेकिन एक मझधार में रहते हैं कि क्या वाकई में वो अपने सपने पूरे कर पाएंगे, क्या वो अपने खुद के सपनों के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के सपनों के लिए काम कर रहे हैं। और 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं। उनके मन में एक मंजर रहती है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से हमें सैलरी नहीं मिल रही। तो इसी कश्मकश में वो अनसेटिस्फेक्शन चलता रहता है और जिंदगी निकल जाती है। हम जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे सपने थे, वो सपने सपने ही रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसे में कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगा, कुछ कंपैरिजन कराऊंगा, जिससे आपको क्लियर होगा कि वेस्टीज वर्सेस जॉब में क्या फायदा है। देखिए, कुछ मैं प्रोफेशंस में कंपेयर करूंगा। हम में से सभी लोग किसी ना किसी प्रोफेशन में होंगे, तो कोई माइंड मत करिएगा। ये एक जस्ट कंपैरिजन है, जिससे कि आपको एक सच्चाई का पता चल सके जो बाकी में है मार्केट में। तो देखिए, अगर हमें एक बहुत ही पॉपुलर प्रोफेशन है, एक डॉक्टर और इंजीनियर। तो एक डॉक्टर को अपनी एजुकेशन पूरी लेने करने के लिए लगभग 5 साल लगते हैं, और उस 5 साल में उसका खर्चा हो जाता है लगभग 50 लाख का। और पहले उन्हें और आजकल तो एमबीबीएस को कोई मानता भी नहीं है, एमबीबीएस ही 5 साल की होती है, उसके बाद एमडी और बहुत सारी डिग्रीज होती हैं जो उन्हें करनी पड़ती है, तब जाके वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनते हैं। तो इसमें उनको हद से हद 1 लाख रुपए महीना मिल जाएगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन खर्चा उनको 50 लाख, और उन्होंने 5 से 7 साल अपनी जिंदगी के पढ़ने में ही लगा दिए। उसके साथ साथ इंजीनियर, देखिए इंजीनियर मैं खुद हूँ, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है, और मुझे आइडिया है, मैं इस पूरे इंजीनियर का जो ये एग्जाम्पल है उसमें मैं निकला हुआ हूँ। तो देखिए, इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल की एजुकेशन चाहिए होती है, और उसमें खर्चा लगभग हो जाता है 5 लाख का। और सैलरी जब जॉब ढूंढने के लिए जाए तो सैलरी कितने की मिलती है? 8 से 10 हजार। इतना मोटा खर्चा हो गया, 4 साल लगा दिए और मिलते हैं केवल 8 से 10 हजार। एमबीए, देखिए प्रोफेशंस और भी होते हैं, और आजकल इंजीनियर को कोई पूछता भी नहीं है, इंजीनियर के साथ एमबीए भी करने के लिए बोला जाता है। एमबीए अगर कर लिया आपने, 2 साल और चले गए, और इसमें 2 लाख का खर्चा और हो गया। या तो आप इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करिए या बीबीए के बाद एमबीए करिए, तो 5 साल ऐसे ही चले जाते हैं, 2 लाख का खर्चा और हो गया। और एक एमबीए को भी मिलती है नौकरी 20 हजार की, लगभग 20 हजार की। सीए, सीए भी एक बहुत पॉपुलर प्रोफेशन है, और इसमें कितना टाइम लगता है कोई नहीं जानता, क्योंकि इसमें बहुत टफ होता है क्लियर करना। लाखों लोग सीए को ऑप्ट करते हैं हर साल, और कुछ ही बहुत कम 1-2% लोग सीए क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन इसमें ट्यूशंस में और अदर एक्सपेंसेस में लगभग 2 लाख का खर्चा हो जाता है, और जब वो प्रैक्टिस करने निकलते हैं तो उन्हें मिलते हैं मात्र 20 हजार रुपए। और बिजनेस अगर किसी ने गलती से शुरू कर लिया, देखिए मैं बाय प्रोफेशन, मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी काम है, तो मेरा एक खुद का बिजनेस है। तो एक किसी भी बिजनेस को सेट करने के लिए कम से कम 3 साल लगाने पड़ते हैं, और शुरुआत में कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना होता है। जैसे मेरा केमिकल का भी बिजनेस है, तो मुझे पता है कि इसमें लाखों की तो इन्वेस्टमेंट हो जाती है, और लेकिन 3 साल तक तो हम इनकम सोच ही नहीं सकते। और 3 साल के बाद भी आजकल के कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई आइडिया नहीं है कि कब जाके इनकम चालू होगी। तो देखिए, ये एक कंपैरिजन है जो हमारे एक हार्डवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर बनाया गया है शुरू से, कि हमें नौकरी करनी है, अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, तो उसके ये हाल होते हैं। और जॉब्स में देखिए, जॉब्स में प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है कि जॉब मिल जाएगी तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी, और हम
अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम अपने बॉस के कठपुतली बन के रह जाते हैं, बॉस के इशारों पे नाचना पड़ता है, और जो भी बॉस कहता है वही हमें मानना पड़ता है। और हम अपने सपनों के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने बॉस के सपने के लिए काम कर रहे होते हैं। हम जितनी भी मेहनत लगाते हैं वो उससे हमारे बॉस के सभी सपने पूरे होते हैं और हमारे सपने सपने ही रह जाते हैं। इसके साथ साथ हमें समय की आजादी बिल्कुल नहीं होती है। देखिए अभी लॉकडाउन के दौरान आईटी इंडस्ट्री का मैं एक एग्जांपल दूंगा। आईटी इंडस्ट्री टोटली वर्क फ्रॉम होम चली थी, और अभी भी काफी जगह वर्क फ्रॉम होम ही चल रही है। तो जहां वर्किंग आवर्स 8 घंटे का होता था, अब 24 आवर्स हो गया है। आप क्योंकि घर पे रह के बॉसेस ये सोचते हैं कि अब इनसे पूरा पूरा निचोड़ लो और पूरा 24 घंटे की सर्विस ले लो। तो समय की आजादी बिल्कुल नहीं मिलती। अदर प्रोफेशंस में भी नॉर्मली कभी कभी वीकेंड में भी बुला लिया जाता है, सैटरडे संडे भी बुला लिया जाता है, और अगर ओवर टाइम कराया जाता है तो उसके मुताबिक काम पैसे नहीं मिलते। तो हमारे पास अपने परिवार को समय देने के लिए आजादी नहीं होती, टाइम नहीं मिलता हमें, और इस कारण हम परिवार से अलग से होते रहते हैं। तो समय की आजादी बिल्कुल नहीं है जॉब में। उसके साथ साथ अगर हम कहीं मार्केट में अपने परिवार को लेके जाएं, तो हम सबसे पहले हमारा, अगर किसी रेस्टोरेंट में चले गए तो रेस्टोरेंट में सबसे पहले हमारी नजर जाती है रेट्स पे। क्या मंगाना है वो उसमें फोकस नहीं है, सबसे पहले हम रेट्स पे जाते हैं। और या कुछ शॉपिंग करने के लिए गए, सबसे पहले हम चीज का रेट देखते हैं, कोई भी सामान लेने जाए तो उसका रेट देखते हैं। तो ये समय की ये आर्थिक आजादी नहीं है। जॉब में हमें आर्थिक आजादी कभी भी नहीं मिल सकती। हमें सोचना पड़ता है कुछ भी खरीदने के लिए, या कोई भी इवन रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने के लिए। उसके साथ साथ चाहे आंधी तूफान आ जाए, लेकिन जॉब पे जाना है तो जाना ही पड़ेगा। हम कोई बहाना नहीं बना सकते, अगर बहाना बनाएंगे तो हमारी सैलरी कट जाएगी। अभी सेकेंड लॉकडाउन में, कोरोना के लॉकडाउन में काफी ऑफिस चलते रहे, तो उन्हें इतने भयंकर एनवायरनमेंट में जाना पड़ा जॉब के लिए काफी लोगों को। और हमेशा जॉब में सैलरी कट का डेंजर रहता है कि अगर हमने कुछ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करी तो हमारी सैलरी कट हो जाएगी। उसके साथ साथ हमेशा जॉब से निकाले जाने का खतरा लगा रहता है कि या तो सैलरी कट हो जाएगी या जॉब से निकाला जाएगा। इस दौरान कोरोना के लॉकडाउन में काफी लोगों को अचानक से निकाल दिया गया, जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको निकाल दिया गया। इवन इंजीनियर, एमबीए जो पर्सन्स काफी सालों से काम कर रहे थे उनको भी निकाल दिया गया। तो आजकल देखिए जॉब का भी कोई भरोसा नहीं रह गया है। और गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आप सबको पता ही है कि पेंशन अब बंद हो चुकी है। जो नए नए अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वहां पे पेंशन बंद हो चुकी है। और जैसा लॉकडाउन होता है तो काफी काफी जॉब्स में पैसा भी नहीं मिलता है, सैलरी भी नहीं मिलती है। अभी तो कोरोना का लॉकडाउन था, अब दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन लॉकडाउन की बात चल रही है। आगे पता नहीं और कौन कौन से लॉकडाउन होंगे। तो देखिए ऐसे में जॉब जो सुरक्षित मानी जाती थी वो आज की डेट में नहीं है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आप देखते होंगे कि अगले साल तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग हो जाएंगे गरीब। तो देखिए ये एक रियलिटी है, थोड़ा बुरा लगता है लेकिन ये एक रियलिटी है। और देखिए 8वीं पास सिपाही, मतलब जो एक रिक्वायरमेंट निकलती है गवर्नमेंट जॉब में कि 8वीं पास भी चलेगा, लेकिन उसमें डॉक्टर, इंजीनियर और एमबीए भी आ जाते हैं। उसके साथ साथ बीए, एमए, डिप्लोमा होल्डर्स झाड़ू लगाने के लिए भी तैयार हैं और वो पूरा इंटरव्यू देते हैं, जो झाड़ू लगाने की भी वैकेंसी निकलती है। तो ये है सच्चाई जो मार्केट की है। लेकिन इसमें बिल्कुल आप ये भी मत सोचिएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि जॉब नहीं करना चाहिए या एजुकेशन बिल्कुल बेकार है। देखिए एजुकेशन आपकी ग्रूमिंग करती है और आपको आगे की जिंदगी में फायदा करती है। लेकिन एक हार्श रियलिटी है, एक कड़वी रियलिटी है, सच्चाई है कि जो हम सोचते हैं कि अच्छी एजुकेशन से हमें एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, वो उतनी शायद नहीं मिल पाती है। मेरे पास अभी काफी लोग कांटेक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, जो कॉलेज नहीं कर पाए और वो 10th पास और 12th पास हैं, वो भी नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो देखिए मार्केट की कंडीशन कितनी बेकार है कि वो उनके पास पैसे नहीं है कि कॉलेज कर पाए और वो जॉब ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जब एमबीए और इंजीनियर्स वो खाली बैठे हैं, तो 10th पास या 12th पास को कैसे नौकरी मिलेगी। तो देखिए एक और खतरा है जॉब पे,
जो काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और आपको पता होगा कि आजकल रोबोट्स और ऑटोमेटिक सिस्टम्स मैन पावर को रिप्लेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी जब आप एयरटेल या वोडाफोन या जियो जैसे टेलीफोन प्रोवाइडर, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को कांटेक्ट करते हैं, उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, रिकॉर्डेड सिस्टम होता है। अगर आपको कुछ कंप्लेंट करनी होती है तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है। तो पहले कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे, लेकिन अब वो रिप्लेस कर दिया है सिस्टम से, मशीन से। तो देखिए इसी तरह से काफी सारी जॉब छूट रही है लोगों की। आप बैंकिंग सेक्टर में भी देखेंगे, पहले हर छोटे से छोटे काम के लिए बैंक जाना पड़ता था, लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। सारा काम हम ऑनलाइन कर सकते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑनलाइन ट्रांसफर हम कर सकते हैं। वहां पे भी कम हो गया है। तो जो पहले काम बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आप इवन अभी इंडिया में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बाहर जापान में ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं, ऐसे होटल्स भी हैं जहाँ वेटर्स नहीं है, रोबोट्स काम करते हैं। तो ये सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है। तो आगे का जमाना रोबोट्स होगा, और किसकी जॉब बचेगी किसकी नहीं बचेगी वो कोई गारंटी नहीं है। तो एक सर्वे के हिसाब से 2030 में 1.2 मिलियन लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में अपनी जॉब खो चुके होंगे, क्योंकि उनको रिप्लेसमेंट कर दिया होगा रोबोट्स ने। तो एक ये हार्श रियलिटी है जो हमें समझना होगा, और हमें एक तैयारी करनी होगी कि एक अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढे जिससे हम अपने फ्यूचर सुरक्षित कर पाए। तो देखिए हमारे सपने होते हैं, हर किसी के सपने होते हैं कि हमारे पास ढेर सारा पैसा हो, सपनों का घर हो, लग्जरी कार हो, विदेश यात्रा करने का मौका मिले, और हमारे पास समय की आजादी हो, जिससे कि हम परिवार, जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसको हम समय दे पाए। सभी को अच्छा लगता है कि हमारा एक मान सम्मान हो, एक सेलिब्रिटी स्टेटस हम एंजॉय करें, और हमारे नाम से दुनिया के हर कोने में जाना जाए, हमें अपने नाम से जाना जाए। तो ये एक मान सम्मान सभी को अच्छा लगता है, और एक अच्छी सेहत। सभी लोग चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी खासी सेहत हो, जिससे कि हम पूरी तरह फिट रहें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। लेकिन क्या ये सपने आपके जॉब में बाकी में पूरे हो पाएंगे? देखिए एक कैलकुलेशन है जो आप समझने की कोशिश करिए। देखिए कोई भी घर अगर आप लेंगे आज की डेट में, एक अच्छा सा घर अगर आप चाहेंगे, तो 1 करोड़ के लगभग का खर्चा होगा उसमें। कम से कम 1 करोड़ का तो आप लेना ही चाहेंगे। और हर किसी का मन होता है कि एक सपना होता है कि हम एक इन्वेस्टमेंट भी करें, हम कुछ बचत करें, जिससे कि कम से कम 50 लाख तक का हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे हैंड में हो जब हम रिटायरमेंट लें। और किसी की भी देखिए वर्किंग एज लगभग 40 साल की होती है। अगर 20 साल में आपकी जॉब लगती है तो आप 60 साल में रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो एक आइडियल केस मान लीजिए कि 40 साल वर्किंग एज होती है सभी की। तो 40 साल में आप अपने परिवार को घुमाना भी चाहेंगे, लगभग 50 लाख का खर्चा हो जाएगा। और उस पीरियड में आपका सपना होगा कि आपके पास एक सपनों की कार हो, एक या कई सारी कार हो, क्योंकि जब सपना होता है तो हम कार नई नई आती है तो वो चेंज करना चाहते हैं। लगभग 50 लाख का खर्चा आप अपनी कार, सपनों की कार में भी करेंगे, तो ये टोटल हो गया 2.5 करोड़। उसके साथ साथ आप डेली के जो दिनचर्या के एक्सपेंसेस हैं वो भी करेंगे। तो अगर आपकी सैलरी होती है, लगभग एक एवरेज सैलरी की बात करें तो 20,000 रुपए पर मंथ की होती है, तो इसका टोटल हुआ 96 लाख। तो कहाँ 96 लाख और कहाँ 2.5 करोड़? तो आप अपने सपने कैसे पूरे करेंगे? तो इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट सॉल्यूशन है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक मौका देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, जिससे कि आप अपने सपनों के लिए काम कर सकें और आप जिंदगी अपनी शर्तों पे जी सकें। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके बारे में अगर सही जानकारी ना हो तो लोग बाग इससे डरने लगते हैं और इसमें ही सारी प्रॉब्लम ढूंढने लगते हैं। जबकि मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड्स में बताया था कि जॉब में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर चीज में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको अगर सही जानकारी हो तो हम उसको, उसका सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। तो देखिए एक ये कंपैरिजन है, ये आप समझने की कोशिश करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगी तो आपको सही कंपैरिजन समझ में आएगा। देखिए अगर हम जॉब करते हैं, कोई भी इंसान की एक नॉर्मल ड्यूटी होती है 8 घंटे की। तो 8 घंटे की ड्यूटी कोई करेगा, और अगर सैटरडे संडे की छुट्टी मान लें आइडियल केस में, तो 5 दिन काम करेगा,
तो एक हफ्ते में कोई भी इंसान 40 घंटे काम करेगा, एक साल में लगभग 50 हफ्ते मान लीजिए, और 50 हफ्ते में 40 घंटे काम हुआ, तो कोई भी इंसान एक साल में 2000 घंटे काम करेगा। और जैसे मैंने बताया कि एक आइडियल वर्किंग एज 40 साल की होती है, 2000 इंटू 40 कर दीजिए, तो आप अपनी जिंदगी में पूरे पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे का काम करेंगे। वहीं अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने 10,000 लोग अपनी टीम में लगा दिए, 10,000 या उससे ज्यादा भी लगा सकते हैं, कितने भी लगा दिए, एक एग्जाम्पल है कि 10,000 लोग अगर आपने लगा दिए, तो एक ही दिन में आपके लिए 8 घंटे का काम हो जाएगा। तो जो काम जॉब में आप पूरी जिंदगी में कर पाए हैं 80,000 घंटे का, वो आप एक ही दिन में कर सकते हैं। तो देखिए नेचुरली यहाँ पे इनकम ज्यादा आएगी। एक और कंपैरिजन है ये, इसमें आपको आइडियली पता चलेगा कि पर घंटे आप कितना कमा सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। देखिए जॉब की एक फुल फॉर्म आप कह सकते हैं जोकर ऑफ द बॉस, क्योंकि आप बॉस के कठपुतली होते हैं। और नॉर्मल वर्किंग आवर्स में 365 दिन एक साल में होते हैं, बाकी सैटरडे संडे नेशनल हॉलीडेज अगर हटा दें तो 8 घंटे आप काम करेंगे 300 दिन तक एक साल में, इंटू 40 साल जो वर्किंग एज है वो कर दीजिए, टोटल हो गया 96,000 घंटे। तो आप 96,000 घंटे काम करेंगे, और एक अगर एवरेज लगा लेंगे लगभग स्टार्टिंग में 10,000 होगी, 15,000 होगी, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। एक मैंने आइडियल केस ले लिया कि 20,000 रुपए महीना अगर आपकी एवरेज इनकम होती है, तो 20,000 इंटू 12 महीने इंटू 40 साल, ये हो गए 96 लाख रुपए। तो 96 लाख को डिवाइड कर दीजिए 96,000 घंटे, 100 रुपए पर घंटा, मतलब आप जॉब से कमा सकते हैं 100 रुपए पर घंटा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आपकी सैलरी के हिसाब से, लेकिन आइडियली जो एवरेज इनकम इंडिया में मानी जाती है वो 20,000 की मानी जाती है। तो ये 100 रुपए पर घंटा आपको कमाई होगी पूरी जिंदगी में। वहीं अगर नेटवर्क मार्केटिंग को आपने 5 साल दे दिए, तो आप एक रिस्पेक्टेबल लेवल पे पहुंच जाएंगे, जो यहाँ पे क्राउन डायरेक्टर एंड अबव लेवल होता है। और क्राउन डायरेक्टर पे पहुंचते ही आपकी इनकम कम से कम लाख रुपए महीने की होगी। लेकिन उसके लिए आपने 5 साल दे दिए, तो अब आपके पास 35 साल बचे, 1 लाख रुपए तो एक मिनिमम सैलरी, मिनिमम इनकम है। तो 1 लाख इंटू 12 महीने इंटू 35 साल कर दीजिए, ये हो गए 4 करोड़ 20 लाख। और इसके लिए आपने काम क्या किया उन 5 सालों में? आपने 5 घंटे डेली लगाए, 330 दिन। 330 दिन इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि हो सकता है कि आपको सैटरडे संडे को भी काम करना पड़े यहाँ के लिए, जिससे कि आपका हर दिन संडे बन जाए, हर दिन सैटरडे बन जाए आगे के 35 साल में। तो 5 घंटे इंटू 330 दिन इंटू 5 साल, 8,250 घंटे आपने मेहनत करी 4 करोड़ 20 लाख कमाने के लिए। तो ये हो गया 5,090 पर घंटा। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप 100 रुपए पर घंटे में ही खुश हैं या 5,090 पर घंटे में। नेचुरली आप 5,090 वाले ऑप्शन पे जाना चाहेंगे, तो आप स्टार्टिंग में ऐसा भी कर सकते हैं कि जॉब करिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब मत करिए, जॉब करिए, उससे इनकम लीजिए, और पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग भी करिए। जब नेटवर्क मार्केटिंग आपका अच्छा खासा सेट हो जाए, आप नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम कर दीजिए। तो आपकी ये 5,090 पर घंटा, आप देखिए आपकी कीमत कितनी ज्यादा हो जाएगी कि आप पर घंटे 5,090 रुपए कमाएंगे। अब देखिए हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की एक बात करें तो सभी लोग कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं मार्केट से। जैसे डेली यूज का सामान है, तो किसी भी घर में लगभग 3,500 रुपए का हर महीने का खर्चा होता है, जिसमें कॉस्मेटिक्स आ गए, डेली यूज के प्रोडक्ट्स आ गए, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आ गए। और हम ये कैसी भी हमारी कंडीशन हो, ये तो हम खरीदेंगे, चाहे जॉब हो ना हो तब भी हम ये खरीदेंगे। तो एक साल में खर्चा होगा लगभग 3500 इंटू 12, 42,000 का। और जैसा 40 साल वर्किंग एज है, तो ये 42,000 इंटू 40 हो गया 16,80,000। लेकिन इसमें हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। वहीं वेस्टीज एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आपको 350 से ज्यादा डेली यूज के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डेली यूज कॉस्मेटिक्स, पर्सनल के प्रोडक्ट्स, और बहुत सारी वाइड रेंज है। वहां पे आपको बहुत सारा फायदा मिलता है। वो फायदा इस तरह से है कि आप जॉब करके इनकम कमाइए, इनकम कमा के आप घर का जो सामान खरीदेंगे, वो अगर आप वेस्टीज से लेना शुरू करेंगे, तो उसमें भी आपको इनकम हो जाएगी। आपका खर्चा खर्चा नहीं रहेगा, वो इनकम में बदल जाएगा। वो कैसे बदलेगा? वो ये कैलकुलेशन देखिए कि आपकी खरीदारी तो वही रहेगी 16,80,000, लेकिन अब आप वेस्टीज से करेंगे। तो वेस्टीज से अगर आप करते हैं तो आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है रिटेल प्रॉफिट के रूप में, जो होता है लगभग 1,68,000। वहीं आपको हर महीने कुछ फ्री सामान मिलेगा लगभग 10% का, मतलब 1,68,000 का और फायदा हो गया।
वहीं आपको हर 4 महीने बाद आपको 2500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा, अगर आप कंसिस्टेंसी स्कीम, एक जो लॉयल्टी स्कीम होती है यहाँ की, वो अगर आप लेते हैं तो आपको 3,36,000 का फायदा और मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे कुछ कैशबैक भी मिलेगा। देखिए ये चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी भी लाला की दुकान से आपको हर महीने फ्री गिफ्ट तो छोड़िए, आपको डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा हर महीने। कभी कभी स्कीम निकलती है, फेस्टिवल ऑफर्स निकलते हैं, तब जाके आपको कोई स्कीम मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको हर महीने ये चीजें मिलेंगी। आपको कैशबैक भी मिलेगा लगभग 5%, 11% लेवल अगर आप होगा तो 5% के लगभग मिलेगा, तो वो हो गया 84,000 रुपए। टोटल फायदा हो गया 7,56,000। तो देखिए ये तब है अगर आपने खुद ही अपनी परचेजिंग करते रहे। अगर केवल आपने सिंपल अपनी दुकान बदल दी, सारा जो खर्चा आप बाहर मार्केट से कर रहे हैं वो यहाँ से करना शुरू कर दिया, तो आपको 7,56,000 का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर आपने ये रेफर करना शुरू कर दिया, मतलब नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, तो ये इनकम कहाँ पहुंच जाएगी, 16,80,000 को भी पार कर जाएगी, वो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। तो ऐसा काफी लोगों ने करा है यहाँ पे। काफी लोग हैं जो अपना खर्चे को टोटली इनकम में कन्वर्ट कर चुके हैं, और एक तरह से यहाँ पे सामान यूज करने के पैसे मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है जो आप सभी को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन पे हो, जॉब में हो, जॉबलेस हो, या जॉब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हो बहुत, या बिजनेस ठप है, बिजनेस चल भी रहा है तब भी। देखिए ये सब चीजें तो हम यूज करेंगे, साबुन हर कोई यूज करेगा, चाय कॉफी सब यूज करेंगे, कुकिंग ऑयल भी सब कोई यूज करेगा। तो ये अगर आप वेस्टीज से करेंगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा। और जॉब वर्सेस वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज करने से आप खुद के अपने बॉस होंगे, और आप किसी की कठपुतली नहीं होंगे। आप अपने हिसाब से टाइम निकाल के यहाँ पे अपना काम करेंगे, और आप केवल अपने सपनों के लिए काम करेंगे, किसी और के सपनों के लिए नहीं। यहाँ पे आपको पूरी तरह समय की आजादी मिलेगी, आप अपने इच्छा अनुसार अपने परिवार को घुमाने ले जा सकते हैं, उसके लिए कोई सैलरी कट नहीं होगी। तब भी आपकी, अगर आप कहीं घूमने भी जाएंगे महीने भर के लिए, तब भी आपका नेटवर्क काम करेगा, तब भी आपको इनकम आती रहेगी। और यहाँ पे सही मायने में यहाँ पे मिलेगी आर्थिक आजादी, क्योंकि अब आपको रेस्टोरेंट में जाके रेट देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस आइटम चुनना है, या आपको शॉपिंग में के लिए जाएंगे तो आपके बच्चे जिस भी चीज पे हाथ रख देंगे वो आप उनको दिला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बेशुमार पैसा मिलता है जिससे आपको आर्थिक आजादी मिलती है। और कोई सैलरी कट का डेंजर नहीं है, क्योंकि आप अपनी सैलरी खुद खुद डिफाइन करेंगे, क्योंकि आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पैसा मिलेगा। और कोई फायर करने वाला है ही नहीं, क्योंकि आप खुद अपने बॉस हो, आप अपनी सैलरी खुद डिसाइड करोगे अपने काम से, और कोई फायर करने वाला है ही नहीं यहाँ पे। और इनकम आप चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना लॉकडाउन हो, चाहे पॉल्यूशन लॉकडाउन हो, या XYZ लॉकडाउन हो, आपको इनकम आती रहेगी, क्योंकि ये सामान तो आप हर लॉकडाउन में भी खरीदेंगे ही। और एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे मिलती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम की बात है, जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम प्रॉपर्टी लेके उसको रेंट पे उठा देते हैं, तो रेंट हमें आता रहता है। वैसी ही ये जब हम अपना नेटवर्क बना देते हैं, हमारे नेटवर्क में जब भी खरीदारी होगी हमें पैसा आएगा, चाहे वो दिन हो रात हो, कभी भी खरीदारी होगी। क्योंकि ये बिजनेस आप पूरे वर्ल्ड वाइड भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो कहीं किसी देश में दिन होता है, किसी देश में रात होती है, तो ये पैसिव इनकम आपको मिलेगी, कभी भी आपको इनकम मिलेगी, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है कि आपको दुकान खोलने जाना है या आपको जॉब पे जाना है, आंधी तूफान में भी जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको इनकम आती रहेगी। और रिटायरमेंट के बाद देखिए, जो अभी नई रिक्रूटमेंट हो रही है गवर्नमेंट जॉब में भी, उसमें पेंशन बंद हो चुकी है, तो रिटायरमेंट के बाद इनकम का सोर्स नहीं है जो हम बचाएंगे। और आजकल महंगाई के जमाने में कौन कितना बचा पाएगा वो कोई आइडिया नहीं है। तो रिटायरमेंट के बाद जब गवर्नमेंट सेक्टर में भी पेंशन बंद हो चुकी है, तो प्राइवेट सेक्टर का तो पता नहीं क्या हाल होगा। तो रिटायरमेंट की इनकम भी यहाँ सेट हो जाएगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी जब आप काम नहीं कर पाएंगे तब भी आपको इनकम आती रहेगी, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग इनकम आएगी, लाइफ लॉन्ग भी आएगी और लाइफ के बाद भी आएगी। ये सही मायने में जिंदगी के साथ भी इनकम देगा बिजनेस, और जिंदगी के बाद भी, बार बार, एक बार नहीं बार बार। तो ये खासियत है इस बिजनेस की जो हर किसी को करना चाहिए। और काम करना बहुत आसान है, यहाँ पे वह होता क्या है कि आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है,
जो आपको एक सिस्टम बताया जाता है वो आपको फॉलो करना है और सफल होते जाना है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना इतना शानदार बिजनेस है कि यहाँ पे ढेर सारा पैसा मिलता है, तो लोग बाग नेटवर्क मार्केटिंग करते क्यों नहीं है? ये एक अंधविश्वास फैला हुआ है मार्केट में कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं आते, सब कुछ ऐसी हवा में बताया जाता है। लेकिन ये हवा में नहीं बताया जाता है, यहाँ पे वाकई में बिजनेस होता है। और कुछ मैं कारण दे रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग लोग बाग क्यों नहीं करते हैं, और स्टार्ट करते हैं तो वहां पे वो क्यों नहीं सफल हो पाते। तो देखिए यहाँ पे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, मतलब लोग भाग सोचते हैं कि यहाँ पे पता नहीं जादू की छड़ी है कि क्या मिल जाएगा, काम करना, बिना काम करे भी पैसा मिल जाएगा। देखिए बिना काम करे तो कुछ भी नहीं मिलता, मेहनत तो हर काम में करती पड़ती है। अगर आप जॉब में 1 महीने मेहनत मत करिए, कोई पैसा नहीं मिलने वाला, आपको निकाल दिया जाएगा, ये सैलरी कट कर दी जाएगी। तो जब आप जॉब में बिना काम के पैसा नहीं मिल सकता, या बिजनेस में बिना काम करे पैसा नहीं मिल सकता, तो आप इसमें क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? यहाँ पे भी आपको मेहनत करना होगा, लेकिन शुरुआत की मेहनत होगी, बाद में आपकी आगे आने वाली 7 पीढ़ी भी आपको इसमें सुरक्षित हो जाएंगी, क्योंकि उनको भी इनकम आती रहेगी। और एक कारण ये भी है कि यहाँ पे एंट्री कॉस्ट कुछ होती नहीं है। अगर पैसा लगा के, देखिए गवर्नमेंट सरकारी जॉब में काफी कॉस्ट लगानी पड़ती है, तब जाके जॉब मिलती है। देखिए हर जॉब की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन काफी 60 to 70% में कुछ ले दे के एंट्री मिलती है। लेकिन यहाँ पे कोई एंट्री कॉस्ट है ही नहीं, इस वजह से लोग बात सोचते हैं, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इस पर सीरियसली काम नहीं करते हैं। और जीरो एग्जैक्ट कॉस्ट है, जब आपकी मर्जी है, कोई नोटिस पीरियड की जरूरत नहीं, जब आपकी मर्जी है तब आप इसको काम करना बंद कर सकते हैं। इस वजह से लोग बाग यहाँ सीरियसली काम नहीं करते, ना तो एंट्री की कोई कॉस्ट है, ना ही एग्जिट करने की कोई कॉस्ट है। उसके साथ साथ फोकस नहीं कर पाते हैं, जॉब है, बॉस का डंडा है, तो लोग बाग सीरियसली काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई डंडा तो है नहीं, क्योंकि आप खुद के बॉस हैं, तो इस वजह से फोकस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से फेल हो जाते हैं। और सिस्टम जैसे अगर हम कहीं जॉब करते हैं, हमारी इंटरव्यू लिया जाता है और हमारी नॉलेज टेस्ट की जाती है, उसके लिए हम फिर सिस्टम समझते हैं और वहाँ के तौर तरीके समझते हैं, तब जाके हम एक जॉब सही तरीके से कर पाते हैं और हर साल इंसेंटिव या इंक्रीमेंट ले पाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिस्टम सीखना काफी कम लोग चाहते हैं और समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद बॉस हैं और सब लोग समझते हैं कि सबसे अकलमंद इंसान कौन? मैं। तो यही चीज कारण है जिसकी वजह से लोग बाग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इतना खूबसूरत बिजनेस है कि यहाँ पे अगर सही तरीके से किया जाए तो इससे अच्छा कोई और बिजनेस है ही नहीं। और ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि एक अनविश्वास फैला हुआ है, लोगों को गलत जानकारी है काफी। और होता क्या है कि लोग बाग यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके ऐसे लोगों से सजेशंस लेते हैं जो जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग करी नहीं है, और उनकी ही मान लेते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में के बारे में किसी से पूछना है तो नेटवर्क मार्केटिंग के सफल लीडर से आप पूछिए, उन्होंने क्या कमाया यहाँ से, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक बहुत ज्यादा मिथ्स, अंधविश्वास फैले हुए हैं कि चेन सिस्टम, साबुन तेल का बिजनेस। तो देखिए साबुन तेल का बिजनेस तो सेलिब्रिटीज भी करते हैं। अमिताभ बच्चन जो है वो एक बहुत वाइड रेंज का की करते हैं मार्केटिंग, तो बहुत सभी लोग करते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? ये तो आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करते हैं, और इसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि डोर टू डोर सेल्स करनी है। अगर आपको अपने भविष्य सुधारना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, वरना अभी तक जो मिला है वो ही मिलता रहेगा और आपके सपने सपने रह जाएंगे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी और रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। तो बहुत सही मौका है, नेटवर्क मार्केटिंग लगातार प्रोग्रेस कर रही है, तो सभी लोग जरूर इसको स्टार्ट करें, और अगर स्टार्ट कर चुके हैं तो इसको कंटिन्यू करिए, अच्छी तरह से मेहनत करिए फोकस करके। और देखिए ये वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज एक बहुत तेजी से ग्रो कर रही है कंपनी, और 17 साल हो चुके हैं इंडिया में, और टॉप वर्ल्ड की रैंकिंग की बात करें तो 36 रैंक पे आती है। एक इसी कंपनी का एक बहुत इफेक्टिव इनकम प्लान है। देखिए हम सबके जानने में बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, हमारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स भी आजकल बहुत होते हैं। हमें करना क्या होता है
इसमें केवल 6 लोगों को ढूंढना होता है और उन 6 लोगों को इस बिजनेस में लेकर आना है। इसी तरह से उन 6 लोगों को भी हमें एजुकेट करना है कि वो भी अपने कॉन्टेक्ट्स में से 6 लोगों को लेके आए। और इस तरह से करते करते आप देखेंगे कि 4 महीने में ही आपके साथ 1555 लोग जुड़ जाएंगे। और 1555 लोग जब अपनी दुकान बदलेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, तो आपकी इनकम हो जाएगी 2,30,000 रुपए महीने से ज्यादा की। तो अगर मैं कह रहा हूँ इसका अगर 10% भी कर दीजिए, 23,000 रुपए, 23,000 से 25,000 रुपए अगर आपको यहाँ से इनकम मिल सकती है केवल अपनी दुकान चेंज करके, और वो भी दुकान भी ऐसे सामान के लिए करनी है जो आप डेली यूज में करेंगे ही यूज, कोई उसका अल्टरनेट है ही नहीं। तो अगर 23,000 से 25,000 भी आ सकता है तो इससे अच्छा और कोई काम ही नहीं है। आप जॉब करिए, इनकम कमाइए, सामान यहाँ से खरीदिए, खर्चा वाला तो एलिमेंट आपकी डिक्शनरी से हट ही जाएगा, तब भी आपकी इनकम होगी। तो इस समय देखिए महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन महंगाई पे हम सरकार पे हमेशा बोलते रहें, उससे अच्छा है कि हम एक इनकम का सोर्स कर लें। उस महंगाई हम ऐसा काम कर लें जिससे महंगाई पे कोई फर्क ही ना पड़े। अगर आप जॉब करते रहेंगे तो जॉब के साथ तो महंगाई फैक्टर आएगा ही, लेकिन अगर आप वेस्टीज करेंगे तो वो खर्चा आपका इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा और महंगाई वाला शब्द आपके डिक्शनरी से हट जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है जिसमें हर किसी को करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि ये बिना पैसा लगाए शुरू हो जाता है। ज्वाइन करने के लिए बहुत आसान तरीका है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, केवल आपको आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी और पासबुक की कॉपी देनी होती है, जिससे आपकी आईडी लग जाती है। और फिर आपको अपना सामान खरीदना होता है अपनी आईडी को एक्टिव रखने के लिए। तो ये एक बिजनेस है जो आप सभी को करना चाहिए। तो देखिए आज का सेशन यहीं तक था।